खबर छत्तीसवा आगू बढ़बो और बात करबो बलौदा बाजार जिला के अंतर्गत बिलाईगढ़ के अलग अलग धान उपार्जन केंद्र मन में अलग अलग तरह की खबर आवत है। यही कड़ी में बिलाईगढ़ के धान उपार्जन केंद्र मले ये खबर आवत है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद धान के रखरखाव के उचित व्यवस्था नहीं करे गए है। खुले आसमान के तले धान ह रखा है, जेखर ले धान ह लगातार भीगत रही से, धान ला रखे के उचित व्यवस्था नहीं करे गए रही से। बावजूद एकर की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश है कि धान के रखरखाव के उचित और समुचित व्यवस्था करे जाए। एकर बावजूद लगातार जो लापरवाही है धान उपार्जन केंद्र बनवा वो आगू आवत है। विजुअल के माध्यम से आप मन देख सकत हो कि कैसे खुला आसमान के नीचे धान मनहा भीगत है। अब एक बाद जो नुकसान हो ही आखिर ओकर जिम्मेदार हो ही कौन, तो ये बड़े सवाल है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद लगातार धान उपार्जन केंद्र बनवा लापरवाही आगू आवत है। चलो यही विषय में और ज्यादा जानकारी पर हमारे संग जुड़त है हमारे डिजिटल रिपोर्टर संदीप पटेल बिलाईगढ़ ले। संदीप जी, ये जो विजुअल के माध्यम से हम देख पाथन कि कैसे लापरवाही बरते जाते, बावजूद एकर कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ये निर्देशित करे है कि धान मन ला रखे के उचित और समुचित व्यवस्था करे जाए। जी प्रकाश, मैं आपको बताता हूँ, अभी लगातार होवत बारिश में जो है हमारी मीडिया की टीम जो है बिलाईगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत जमगान पहुंची, जहाँ जमगान के ऊपर धान उपार्जन केंद्र में हम देखें कि खुला आसमान में जो है धान पूरा बारिश में भीगा छिवेरी से अतका ही नहीं, वहाँ रख रखाव अतका लापरवाह पूर्वक से करे जावत है कि गाय गरव मन भी वहाँ धान ला खावत रही से। अतके ही नहीं, वहाँ तराजू बाट में भी जो है कचरे की तरफ फेंकाए मिली समला। मैं आपको बता दूं, अभी जो है जो जमगान के धान उपार्जन केंद्र है वहां जब हमारी मीडिया की टीम पहुंची तो वहां के जो फंड प्रभारी है वो नदारत मिली। जब वहां के कर्मचारी के द्वारा वो बुलाए भी गई तो हर वहां आना मुनासिब भी नहीं समझी। जबकि अभी शासन के कड़ा निर्देश है कि किसान के धान समुचित ढंग से जो है खरीदी किए जाए। अभी समय अवधि बहुत कम बचे हुए बावजूद मंडी प्रभारी मन के ए तरह के लापरवाही ले देखते हुए नहीं लग पाए कि किसान के धान समुचित ढंग से बिक पाई। काबर की यहाँ जो प्रभारी जो है मन का लापरवाही काफी ज्यादा हमारा देखे मिला थे। जबकि एक सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लगातार कोई ना कोई अधिकारी के दौरा धान उपार्जन केंद्र मन में हुआ थे, बावजूद ए तरह के लापरवाही बरते जाना मतलब कहीं ना कहीं समस्या परे है। जी बिल्कुल। और ये संदीप, ये बड़े एक सवाल है कि आखिर एकर ले जो नुकसान हो ही ओकर जिम्मेदार फिर हो ही कौन? जी प्रकाश, मैं अब बताता हूँ, ये तरह के लापरवाही हमारा सामने आते ये एक समझ से परे है कि भाई ये तरह के जो है लापरवाही अभी सामने आवा थे। अब एक ही धान उपार्जन के दिन नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो दिन हमन अपन भरगांव के समीप जो है सलौनी कला है, धनगांव है, कई ऐसे गांव के धान उपार्जन केंद्र देखे तो सभी जगह एक ही प्रकार की समस्या रही कि धान ला रख रखाव के लिए कोनो समुचित ढंग से कोई व्यवस्था नहीं करे गए रही। सब धान हर जो है खुला बारिश में जो है खुले आसमान के नीचे भीगा नजर आवा रही। आज ही नहीं, वहाँ जो है रख रखाव का कमजोर है कि वहाँ गाय गरवा मन भी जो है खाए में कोनो कसर नहीं छोड़ा थे। अब एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो नुकसान हुआ था ये तौलाए धान ला ही गरवा मन खावा थे, तौलाए धान मन ही भीगा थे। तो सबसे बड़े सवाल ये आते कि भाई आखिर एक भरपाई कर ही कौन? सही बात है। जी बिल्कुल संदीप, आप खबर नर बनाए रहो, काबर की ये जनहित के एक मुद्दा है, तो लगातार एमा खबर आप मन बनाए रखो और ये तरह के मुद्दा ला उठात रहो। फिलहाल ये पूरा जानकारी पर आप मन के धन्यवाद। चलो छोटे से ब्रेक पर यहाँ रुकथन, फिर ब्रेक के बाद तुरते लौटबो। आप मन बने रहो हम संग, देखत रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज। हर वो सियासी मुद्दे जिसका होता है आप पर सीधा असर,